यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 74वां दिन, परमेश्वर की कृपा। 18 साल की उम्र में मैं विश्वविद्यालय के पहले वर्ष में था। तब मैंने एक ही सप्ताह में पूरा नया नियम पढ़ लिया था, मत्ती से प्रकाशित वाक्य तक, और मुझे यकीन हो गया था कि यह सत्य है। लेकिन मैं यीशु का अनुकरण करने से हिचकिचा रहा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरा जीवन बहुत ही नीरस हो जाएगा और मुझे अपनी सारी मौज मस्तियां छोड़नी पड़ेंगी। परंतु वास्तव में यह इसके बिल्कुल विपरीत था, बल्कि मुझे खुशियां से भी बहुत ज्यादा मिला। हम सब खुशी से जीना चाहते हैं। एरिस्टोटल ने लिखा है, खुशियां जीवन का अर्थ और उद्देश्य है, मानव अस्तित्व का संपूर्ण उद्देश्य और अंत। लेकिन कुछ इससे भी बेहतर, महान और गहरी खुशियां हैं। खुशियां उस पर निर्भर है जो हमारी परिस्थितियों में होता है। आनंद कुछ और गहरा है तथा यह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर होता है। यह परमेश्वर की ओर से आशीष है, बल्कि आनंद मां के गर्भ में भी यीशु से मुलाकात का विशिष्ट अनुभव था। आज के नए नियम का लेखांश ग्रीक शब्द का उपयोग करता है, जिसका अनुवाद आशीषित के रूप में किया गया है। इसका अर्थ है परमेश्वर की कृपा का सौभाग्य प्राप्त करना और इसके कारण सौभाग्यशाली और सुखी होना। एम्प्लीफाइड बाइबल इसका वर्णन ईर्ष्या रखने योग्य, सुखी होने और आत्मिक रूप से समृद्ध होने और जीवन में आनंदित होने और परमेश्वर की कृपा और उद्धार में संतुष्ट होने के रूप में करती है, फिर चाहे उनकी बाहरी परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो। भजन संहिता 34 का 1 से 10। उनकी कृपा के लिए परमेश्वर की स्तुति करें। पिछले 20 सालों में पीपा और मैंने पूरी दुनिया में यात्रा की है। कभी कभी हमारे सामने असामान्य दिखने वाले खाद्य पदार्थ रखे जाते थे जिसे हमने पहले कभी नहीं खाया था। अक्सर यह स्वादिष्ट होते थे। इसे परखने का केवल एक ही तरीका है, चख कर देखो। दाऊद कहते हैं, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। जब मैं यीशु का अनुसरण करने लगा तो मैंने यही अनुभव किया। तब से मेरी यह इच्छा रही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह संदेश पहुंचाऊं और उनसे कहूं कि मेरे साथ परमेश्वर की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। इस भजन में दाऊद परमेश्वर के साथ अपने संबंध के कारण उनके जीवन में आई परमेश्वर की सभी भलाई के लिए उनकी स्तुति करते हैं। वह निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, केवल तब नहीं जब चीजें अच्छी हो रही हों या जब ऐसा करना सुविधाजनक हो। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं परमेश्वर पर घमंड करूंगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। वह खासकर इन कारणों से परमेश्वर की स्तुति करते हैं। नंबर 1, प्रार्थना का उत्तर मिलने के कारण। दाऊद लिखते हैं, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। नंबर 2, डर से मुक्ति पाने के कारण। दाऊद आगे लिखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया और उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उन्हें पूरी रीति से भय से मुक्ति मिलती है। परमेश्वर का भय मानो यह प्रभु को खोजने के बराबर है। दाऊद ऐसा नहीं कहते कि हमें कभी कभी नहीं होगी, बल्कि वह कहते हैं कि प्रभु के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, या जैसा कि मैसेज अनुवाद इसे लिखता है, आराधना सभी कृपा के द्वार खोलती है। नंबर 3, दीप्तिमान चेहरे। जब मैं मसीही बना, इससे पहले भी मैंने एक बात पर गौर किया कि कई मसीही लोगों के चेहरे दीप्तिमान थे। जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका चेहरा कभी काला न होने पाया। नंबर 4, स्वर्गदूतों की सुरक्षा। परमेश्वर के डरवैयों के चारों ओर उसका स्वर्गदूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यह एक अद्भुत विचार है। जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं तो दूतों की सुरक्षा का अनुभव करते हैं। स्तुति में सभी आनंद एक साथ प्रवाहित होने लगते हैं, ऐसा C.S. लुईस लिखते हैं। जब तक व्यक्त न की जाए तब तक प्रसन्नता अधूरी है। प्रभु, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे सभी डर से मुक्त करने का वादा किया है। जब मैं प्रार्थना करता हूं तब मेरे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाने के लिए धन्यवाद। प्रभु, आज मैं आपको धन्यवाद करता हूं और आपकी स्तुति करता हूं। नया नियम लूका 1 का 39 से 56 तक। परमेश्वर के अनुग्रह के वायदे पर भरोसा रखें। मरियम पर अत्यधिक अनुग्रह हुआ। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। यह लेखांश आनंद मनाने से भरा हुआ है, क्योंकि इलिशिबा और मरियम वह तरीका जान लेती हैं जिसमें परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया था। इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उन्होंने पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है
और तेरे पेट का फल धन्य है। और यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गईं वे पूरी होंगी। मरियम के विश्वास पर जोर देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से लोगों ने ऐसी परिस्थितियों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं की हैं। परमेश्वर की कृपा का यह मतलब नहीं है कि मरियम की सारी परेशानियां दूर हो गई थीं। वह गर्भवती और अविवाहित थी, जहां ऐसी संस्कृति में हर तरह की परेशानियां हो सकती थीं। फिर भी उन्होंने प्रभु का मार्ग चुना, जिससे परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। वह इलिशिबा की शुभकामनाएं स्वीकार करती है और गाना गाती है, जो मरियम के भजन से जाना जाता है, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। कुछ तरीकों से मरियम पर असाधारण अनुग्रह हुआ था, तो स्त्रियों में धन्य है मरियम। नंबर 1, प्रभु की मां है। मरियम ने अपने गर्भ में परमेश्वर के पुत्र आशीषित यीशु को धारण किया था। जब इलिशिबा भ्रूणीय यीशु के संपर्क में आती है तो वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। आनंद यीशु की प्रतिक्रिया में किया गया एक विशिष्ट गुण है। त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। नंबर 2, युग युग के लोग मरियम को धन्य कहेंगे। अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। तब से मरियम युगान युग तक आशीषित कुमारी मरियम कहलाने लगी। यीशु का डीएनए मरियम और पवित्र आत्मा के संयोजन से आया है। वह आनुवांशिक रूप से मरियम के पुत्र थे। वह मरियम के जैसे दिखते होंगे। उनमें मरियम के शारीरिक गुण भी होंगे। उन्होंने यीशु को बड़ा किया था। उन्होंने यीशु को शिक्षा और प्रशिक्षण दिया था। यीशु के जीवन पर 30 साल तक किसी महिला का प्रभाव बना हुआ था। नंबर 3, विश्वास की पराकाष्ठा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गईं वे पूरी होंगी। मरियम ने विश्वास किया कि प्रभु ने उससे जो कुछ कहा है, कुछ असाधारण और मानवीय रूप से असाधारण बातें पूरी होंगी। जैसा कि स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अवश्य ही अनेक रीति से मरियम असाधारण थी, फिर भी कुछ तरीकों से वह अनुग्रह के बारे में कहती हैं, जो आपके लिए और मेरे लिए पूरी हो सकती है। हमारी आत्मा हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। परमेश्वर मेरे उद्धार करता है। भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त करने का वायदा, हमारी आत्मिक भूख अपने प्रावधान से तृप्त करने का वायदा आप पर और मुझ पर लागू होता है। प्रभु मरियम के असाधारण विश्वास के लिए आपको धन्यवाद कि उसने विश्वास किया कि आप वह सब कर सकते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है। मरियम की तरह मैं आपसे अनुग्रह चाहता हूं कि आपकी सेवा करने में, आराधना में आप मेरी अगुवाई करें। पुराना नियम, गिनती 2 का 10 से 3 के 51 तक। अब परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें। बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी और परमेश्वर की उपस्थिति की महान आशीष उनके लोगों के बीच में है। मिलाप वाला तंबू, जहां परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहती थी, छावनियों के बीचों बीच हुआ करे। हर एक को जिम्मेदारी और भूमिका दी गई थी। खासकर कुछ लोगों, लेवियों के दल को पूर्णकालिक सेवा के लिए नियुक्त किया गया था। उन्हें सेवा के लिए नियुक्त किया गया था और वे पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित थे। परमेश्वर के लोगों का जीवन सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति के आसपास बना रहता था। यह उनकी पहचान, सफलता और उनके आशीषित होने की कुंजी थी। इस लेखांश में हम देखते हैं कि यद्यपि उनके लोगों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति सीमित थी, फिर भी लोगों को पवित्र स्थान, परमेश्वर की उपस्थिति के केंद्र में जाने के लिए मनाही थी। नए नियम का अनूठा संदेश यह है कि अब यह दूरी हटा दी गई है। अब आप अपने साथ परमेश्वर की उपस्थिति की संपूर्ण आशीषों का अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर की आशीष का यह विषय पूरे पवित्र शास्त्र में बार बार दोहराया गया। यीशु हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति लेकर आए हैं। यूहन्ना 1:14। यीशु ने आपको पवित्र आत्मा दी है, जो कि परमेश्वर की शक्ति प्रदान करने वाली उपस्थिति आपके अंदर है। 1 कुरिन्थियों 6:19। हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, खासकर जब हम इकट्ठा होते हैं। मत्ती 18:20। एक दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति को आमने सामने जानेंगे। प्रकाशित वाक्य 21:3, 22:4।
प्रभु, आपकी उपस्थिति की आशीष के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति मेरी आत्मिक भूख को तृप्त करती है। आपको धन्यवाद कि यीशु ने क्रूस के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचना संभव बनाया। हम आपकी उपस्थिति को कभी भी कम न समझें, बल्कि ऐसा जीवन जिएं जो उन लोगों के लिए उचित हो जिनके बीच में परमेश्वर रहते हों। लूका 1:39-56। हमारे साथ ऐसा कोई होना जरूरी है जो यात्रा में हमसे थोड़ा आगे हो। परमेश्वर ने इस प्रकाशन को ले जाने के लिए मरियम को अकेला नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उन्हें इलिशिबा दिया। वे एक दूसरे के लिए बहुत प्रोत्साहन रहे होंगे, ये जानते हुए कि उनके बेटे परमेश्वर के कुछ आश्चर्यजनक मिशन को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आने वाले हैं, और उनमें से एक परमेश्वर था। आज का वचन, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। भजन संहिता 34:4।